हेलो दोस्तों, मैं कुमार युवराज जगत जननी मां जानकी के जन्मभूमि सीतामढ़ी से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी मंत्रा में। तो दोस्तों, किसी कारणवश जो है हमारा वीडियो जो है कुछ दिन से नहीं आ रहा था, लेकिन अब से जो है हमारा वीडियो रेगुलर आएगा। तो जैसा कि हम मध्यकालीन भारत में पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में हमने पिछले के क्लास तक हमने जलालुद्दीन खिलजी तक के पीरियड को हमने डिस्कस कर लिया था, और आज हम डिस्कस करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी डायनेस्टी का सबसे इम्पोर्टेंट शासक रहा, जहाँ से एग्जाम में भी हमारे क्वेश्चन जो है ज़्यादातर जो पोर्शन होता है वो क्वेश्चन का वो अलाउद्दीन खिलजी से ही रिलेटेड होता है। तो दोस्तों, आप आज के क्लास को जो है अच्छी तरह से पूरी वीडियो को जो है अच्छे से देखिएगा, फिर आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है उसमें आपको समस्या नहीं होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जिसका कि पीरियड रहा वो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। 1296 ईस्वी में ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा या अपने ससुर की जो है धोखे से हत्या करने के बाद दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का अगला शासक बनता है। तो जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1296 ईस्वी में शासक बनता है, वो क्या किया ना, वो जनता के लिए काम करना शुरू किया, जिससे हुआ क्या कि वो जनता का क्या बन गया, चहेता बन गया। और दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार जो है वो कश्मीर से लेके भारत के दक्षिण हिस्से तक किया। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत में जिसने क्या किया ना, सैनिकों को जो है वेतन देना शुरू किया। उससे पहले होता क्या था ना कि सैनिकों को जो है वेतन नहीं दिया जाता था, उसके बदले में उसे जैसे कि युद्ध में जो जीता हुआ क्षेत्र होता था या जो भी हड़पा हुआ वो संपत्ति होता था उसे ही क्या किया जाता था ना, सैनिकों में बांट दिया जाता था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना तो उसने किया क्या कि सैनिकों को जो है वेतन देना प्रारंभ किया। हुआ क्या कि जब अलाउद्दीन खिलजी जब जनता के लिए काम करना शुरू कर दिया, जब इसका क्या होने लगा, जब इसका पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा, उसके बाद हुआ क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया ना, वो जनता के ऊपर क्या है तरह तरह के टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया। जिससे हुआ क्या कि वहाँ की जो जनता थी वो क्या होने लगी, उससे असंतुष्ट होने लगा, यानी उससे आहत होने लगा। इसीलिए हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतिहासकारों का मानना था कि उसका जो उदय हुआ था वो मतलब धोखे से हुआ था, और उसका जो विकास हुआ था वो परोपकारिता क्या, यानी कि वो जनता के लिए काम किया था, और उसका अंत जो है आतंक के रूप में हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो भी सोर्सेस हैं उसका जो हमें विवरण मिला है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, वो मिला है आपको जोधपुर अभिलेख से। यानी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो भी हमें जानकारी मिली है वो मिला है किससे, जोधपुर अभिलेख से। ये जोधपुर अभिलेख जो कि किस भाषा में लिखा गया है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसी अभिलेख में जो है अलाउद्दीन खिलजी खिलजी की जो तुलना है वो खिलजी के बारे में जो भी हमें जानकारी है वो जोधपुर अभिलेख में दर्शाया गया है, और ये जोधपुर अभिलेख जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इसी जोधपुर अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी की जो तुलना है वो भगवान से किया गया है, यानी ईश्वर से किया गया है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी की तुलना जो है वो ईश्वर से किया गया है, यानी अलाउद्दीन खिलजी की तुलना देवताओं से की गई है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया ना, अस्थाई सेना रखना क्या किया, प्रारंभ किया। अलाउद्दीन खिलजी जो कि अस्थाई सेना रखना भी क्या किया था,
प्रारंभ किया था। और अलाउद्दीन खिलजी के ही काल में एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के ही काल में एक कवि हुआ करता था, यानी इसका दरबारी कवि था जिसका नाम था अमीर खुसरो। और इसी अमीर खुसरो को जो है तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। ये अमीर खुसरो जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करता था और इसे ही तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो के बारे में एक मतलब बात है कि अमीर खुसरो जो है वो कविता लिखना तो बलबन के ही काल से शुरू किया था, लेकिन ये दरबारी कवि हुआ करता था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और अमीर खुसरो के बारे में एक बात ये भी कहा गया है कि ये इकलौता ऐसा व्यक्ति था जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सुल्तान का जो है ये पीरियड देखा हुआ था, यानी सबसे ज़्यादा शासकों का समकालीन था कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने है क्या किया था ना, 2 इंस्ट्रूमेंट का क्या किया था? 2 म्यूजिकल यानी 2 वाद्य यंत्रों का उसने क्या किया था? मतलब खोज किया था या उसके बारे में जानकारी था या उसके बारे में वो बताया था। एक था क्या? तबला और सितार। इसने 2 इंस्ट्रूमेंट खोजा था, यानी एक था तबला और एक था सितार। इसी आमिर खुसरो ने क्या किया था ना, खड़ी बोली भी यही बनाया था, यानी खड़ी बोली भी आमिर खुसरो के द्वारा बनाया गया था। इसने जो सूफी म्यूजिक होता है यानी कवाली को भी इसी ने क्या किया था? यानी कवाली म्यूजिक यानी सूफी म्यूजिक को भी इसी ने क्या किया था? बनवाया था। इसी अमीर खुसरो ने पैराडाइज ऑफ अर्थ कहा था। किसे? यानी पृथ्वी का स्वर्ग। आमिर खुसरो ने कश्मीर को जो है वो पृथ्वी का स्वर्ग कहा था, यानी पृथ्वी का स्वर्ग कहा था। किसे? कश्मीर को। पृथ्वी का स्वर्ग जो है कश्मीर को कहा था आमिर खुसरो। मैं रोकता हूं। अमीर खुसरो ने है अलाउद्दीन खिलजी को जो है सुल्तान ए जहां कहा था। अलाउद्दीन खिलजी को जो है यानी अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन को जो है सुल्तान ए जहां कहा था। सुल्तान ए जहां है क्या? सुल्तान ए जहां का मतलब होता है विश्व का सुल्तान, यानी विश्व का सुल्तान कहा था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी को जो है आमिर खुसरो ने कौन सा उपाधि दिया था, यानी उसे सुल्तान ए जहां यानी कि उसे विश्व का सुल्तान कहा था। और अमीर खुसरो का जो गुरु था उसका नाम था दिल्ली का वो क्या था? प्रसिद्ध संत था जिसका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो यहाँ हमने अब तक डिस्कस किया था किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो कि क्या बना? शासक बनते ही वो जनता के लिए काम किया, इसलिए वो क्या किया था? जनता का चहेता बन गया था। वो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने साम्राज्य का क्या किया था? विस्तार किया था। उसने विस्तार जो है वो जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत के हिस्सों तक उसने अपना विस्तार किया था। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने क्या किया था? सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। उससे पहले जो है सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था। और जब वो जनता का चहेता बन गया उसके बाद हुआ क्या? अलाउद्दीन खिलजी जो है जनता के ऊपर जो है तरह तरह के टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया, जिससे क्या हो गया ना, वहाँ की जनता उससे क्या होने लगे? आतंकित होने लगे, यानी भयभीत होने लगा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का जो हमें जानकारी मिलता है वो किससे मिलता है? तो जोधपुर अभिलेख से मिलता है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसी अभिलेख में जो है अलाउद्दीन खिलजी को जो है अलाउद्दीन खिलजी की जो तुलना है वो भगवान से किया गया, यानी देवताओं से किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी जो है क्या किया ना, अस्थाई सेना रखना प्रारंभ किया था।
अलाउद्दीन खिलजी के ही काल में एक इसका प्रसिद्ध कवि हुआ करता था जिसका नाम है आमिर खुसरो। इसी आमिर खुसरो को जो है तोताए हिंद के भी नाम से जाना जाता है। और खुसरो के बारे में यह है कि इसने दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का क्या किया था, खोज किया था। एक था उसका तबला और एक था सितार। और इसी आमिर खुसरो ने है क्या किया था ना, कश्मीर को जो है पैराडाइज ऑफ अर्थ कहा था, यानी पृथ्वी का स्वर्ग कहा था। और इसी ने अलाउद्दीन खिलजी को जो है सुल्तान ए जहां यानी विश्व का सुल्तान कहा था। और आमिर खुसरो का जो गुरु हुआ करता था उसका नाम था क्या, दिल्ली का जो प्रसिद्ध संत था जिसका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। तो हम चर्चा करते हैं जब ये शासक बना अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में, उसके लगभग 5 साल बाद 1296 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना, उसके 2 साल बाद यानी 1298 ईस्वी में 1298 ईस्वी में हुआ क्या, अलाउद्दीन खिलजी गया कहां, ऑन गुजरात मिशन। यानी गुजरात अभियान पे गया। जब अलाउद्दीन खिलजी 1298 ईस्वी में जब गुजरात मिशन पे गया तो हुआ क्या, वहां से उसने क्या किया, एक गुलाम को खरीद के ले आया जो कि क्या था, बेहद ही साहसी था, वफादार था और विश्वसनीय था, बहुत ही शक्तिशाली भी था। उसे उसने क्या किया ना, वो वहां से उसे खरीद कर लाया था। और उसे जो है वो खरीदा था कितना में, 1000 दिनार में। 1000 दिनार में उसे खरीदा हुआ था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। यानी जब वो गुजरात मिशन पे गया तो वहां से उसने क्या किया ना, एक गुलाम को खरीद के लाया जो कि क्या था, बेहद ही विश्वसनीय था, वफादार था, शक्तिशाली था। उसे उसने क्या किया ना, खरीद के लाया था। उसे खरीदा था कितना में, 1000 दिनार में। उसे क्या, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, 1000 दिनारी कहा जाता है। और वो जो व्यक्ति था वो क्या था, एक किन्नर था यानी हिजरा था। यानी उसी को खरीद के लाया था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का जो है वो, और उसका जो नाम था वो क्या था, काफूर। उसका जो नाम था मलिक काफूर था, जो कि क्या था, एक किन्नर यानी हिजरा था। और ये जो है मलिक काफूर जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का इतना विश्वसनीय बन गया था कि इसी मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने अपना क्या किया था, सेनापति नियुक्त कर दिया था, यानी कमांडर इन चीफ नियुक्त कर दिया था। फिर उसके बाद हुआ क्या, इसके ठीक 5 साल बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है 1305 ईस्वी में गया कहां, चित्तौड़ मिशन पे। 1305 ईस्वी में जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है कहां गया था, चित्तौड़ मिशन पे। तो हमेशा होता क्या था, वो हर मिशन पे जो है अपने सेनापति यानी मलिक काफूर को ही भेजता था। लेकिन हुआ क्या, इस चित्तौड़ मिशन पे जो है वो काफूर के साथ साथ वो खुद भी गया था। और इस चित्तौड़ मिशन यानी चित्तौड़ अभियान के बारे में जो है वो हमें जानकारी जो है एक मिलता है किससे, एक उपन्यास है यानी एक नोवेल है, पद्मावत नोवेल है, जो कि लिखा गया था किसके काल में, शेरशाह सूरी के काल में लिखा गया था ये पद्मावत, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था, पद्मावत लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पद्मावत की रचना जो है या पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है, तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। हो सकता है ये भी पूछे कि पद्मावत जो है किस शासक के काल में लिखा गया था, तो ये जो लिखा गया था वो शेरशाह सूरी के शासन काल में लिखा गया था। ये घटना था कब का, जिस समय खिलजी डायनेस्टी चल रहा था। लेकिन ये जो नोवेल है ये लिखा गया था शेरशाह सूरी के काल में, जो कि 1540 से लेकर 1545 के बीच में।
1540 से लेकर 1545 के बीच में लिखा गया था। अब क्वेश्चन ये पूछता है, जैसे कि आप भी जानने को इच्छुक होंगे कि आखिरकार ये अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चित्तौड़ मिशन पे क्यों गया था। इससे पहले तो जो भी मिशन पे जाता था वो सिर्फ अपने सेनापति को ही भेजता था, लेकिन ऐसा हुआ क्या कि वो चित्तौड़ मिशन पे जाना चाह रहा था। तो हुआ क्या कि पद्मावत थी कौन? तो पद्मावत थी जो है वो चित्तौड़ की महारानी, यानी उस समय चित्तौड़ का राजा हुआ करता था रावल रतन सिंह, यानी चित्तौड़ का। तो यहां हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। चित्तौड़ का राजा हुआ करता था रावल रतन सिंह, और इसी की पत्नी थी रानी पद्मावत। इसी रानी पद्मावत को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़ अभियान पे गया था। लेकिन हुआ क्या कि जब ये उस अभियान पे गया तो इसका जो अभियान था वो क्या हो गया, विफल हो गया। और विफल हो इसलिए गया क्योंकि ये गया था किस लिए, पद्मावत को हासिल करने के लिए। लेकिन जैसे ही इसका जब आक्रमण जो है चित्तौड़ पे हुआ तो वहां हुआ क्या कि पद्मावत जो है वहां की सारी महिलाओं के साथ एक साथ क्या कर लिया, जौहर कर लिया। अब एक शब्द आता है कि जौहर होता क्या है? तो जौहर है क्या कि मतलब एक साथ जो है सामूहिक रूप से जो है मतलब आत्मदाह कर लेना ही क्या कहलाता है, जौहर कहलाता है। यानी रानी पद्मावत जो है क्या कर ली, अपने साम्राज्य की सारी महिलाओं के साथ एक साथ मिलकर क्या कर लिया, जौहर कर लिया। जिससे हुआ क्या कि अलाउद्दीन खिलजी का जो मिशन था वो क्या हो गया, विफल हो गया। फिर इसके बाद ठीक इसके 3 साल बाद यानी 1306 ईस्वी में ये फिर से कहा गया, फिर से दक्षिण भारत के हिस्सों में क्या किया, अपना अभियान किया। और इससे जो संबंधित है वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। फिर इसके 2 साल बाद हुआ क्या, 1308 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में हुआ क्या, इसने क्या किया ना, भारत के दक्षिण हिस्से में, यानी भारत का जो दक्षिण हिस्सा है वहां है आपका तेलंगाना। तो इसी तेलंगाना के हिस्से में क्या किया था ना, अलाउद्दीन खिलजी जो है अभियान पे गया था। उस समय तेलंगाना इसका राजधानी हुआ करता था उस समय। इस समय उसका राजधानी हुआ करता था वारंगल। और इसी तेलंगाना में उस समय वंश चल रहा था काकतीय वंश चल रहा था। और उस काकतीय वंश का शासक हुआ करता था और उस काकतीय वंश का शासक हुआ करता था रुद्रदेव। उस समय उसका शासक हुआ करता था रुद्रदेव। तेलंगाना का क्षेत्र पे जब अभियान पे गया था, जो कि उस समय उसका राजधानी हुआ करता था वारंगल, और उस समय वहां वंश चल रहा था काकतीय वंश, और जिसका शासक हुआ करता था प्रताप रुद्र देव। इसी प्रताप रुद्र देव से जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है दुनिया का सबसे प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। यानी इसी प्रताप रुद्र देव से जो है दुनिया का सबसे प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा, यानी दुनिया का जो सबसे प्रसिद्ध हीरा है, विश्व का सबसे प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा, यानी ये कोहिनूर हीरा को जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है इसी प्रताप रुद्र देव से क्या किया था, प्राप्त किया था। और ये जो कोहिनूर हीरा जो है वो गोलकुंडा के खदान से निकाला गया था। और ये गोलकुंडा अभी वर्तमान में कहाँ है, हैदराबाद में। यानी ये गोलकुंडा जो है अभी वर्तमान में जो है हैदराबाद में है।
वर्तमान में जो है ये हैदराबाद में है। और इस कोहिनूर हीरा के बारे में कहा गया है कि ये कितने का था, तो ये 180 कैरेट का था। यानी ये जो कोहिनूर हीरा था ये 180 कैरेट का था। हुआ क्या इसके बाद, और इसी कोहिनूर हीरा के बारे में एक कहावत भी कहा गया है कि ये जो है ना कोहिनूर हीरा जो है वो मर्दों के लिए यानी पुरुषों के लिए इसे क्या किया गया है, अनलकी या मनहूस कहा गया है। कहा गया है कि ये जो कोहिनूर हीरा है जिस भी मर्दों के पास या जिस भी पुरुषों के पास गया है वो उसके पतन का कारण बना है। लेकिन जब ये किसी महिला के पास गया है उसके लिए क्या हुआ है, लकी साबित हुआ है। तो दोस्तों ये रहा आपका जोधपुर अभिलेख के बाद हुआ गया क्या, तेलंगाना अभियान के बारे में। तेलंगाना अभियान से ही उसने क्या किया था, कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था प्रताप रुद्र देव से। और ये कोहिनूर हीरा जो है वो गोलकुंडा के खदान से निकाला गया था। और ये जो है कितने कैरेट का था, तो 180 कैरेट का था। 180 कैरेट का गोलकुंडा जो कि वर्तमान में हैदराबाद में है। और इस कोहिनूर हीरा के बारे में ये कहा गया है कि ये जो है मर्दों के लिए क्या हुआ करता था, अनलकी हुआ करता था या मनहूस हुआ करता था। जिस भी मर्दों के पास गया उसके पतन का कारण बना। लेकिन महिलाओं के पास गया तो वो उसके लिए क्या हुआ, लकी साबित हुआ। फिर इसके बाद हुआ क्या, और इसी कोहिनूर हीरा के बारे में ये कहा गया है कि भारत में जो है, भारत में आखिरी बार जो है ये कोहिनूर हीरा जो है किसके पास रहा था, तो पंजाब के शासक दिलीप सिंह के पास। यानी भारत में जो है आखिरी बार जो है ये कोहिनूर हीरा जो है पंजाब के शासक दिलीप सिंह के पास रहा। यही दिलीप सिंह ने क्या किया था ना, इस कोहिनूर हीरा को जो है महारानी विक्टोरिया को क्या कर दिया था, गिफ्ट कर दिया था। तो दोस्तों इसके बारे में हम कि कैसे जो है ये कोहिनूर हीरा जो है मुगल साम्राज्य के बाद जो है कैसे ब्रिटिशों तक पहुंचा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आधुनिक भारत में। तो बढ़ते हैं फिर हम आगे की तरफ। दक्षिण भारत तक साम्राज्य विस्तार के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने है सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया। यानी सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया कौन, दक्षिण भारत तक साम्राज्य विस्तार के बाद इसने क्या किया ना, सिकंदर ए सानी यानी कि दक्षिण भारत तक अपना साम्राज्य विस्तार करने के बाद उसने क्या किया ना, सिकंदर ए सानी यानी कि अलेक्जेंडर सेकेंड की उपाधि धारण किया। और इसके बाद इसमें हुआ क्या कि जब ये तो चहेता बन ही गया था, उसके बाद हुआ क्या, इसने जनता पे क्या किया ना, तरह तरह के टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए। उसके द्वारा जो लगाया गया कर था, सबसे पहला था जजिया या जकात कर। दूसरा लगाया हाउस टैक्सेस लगाया, यानी इसे कहा जाता है घराई कर। फिर उसके बाद तीसरा उसने क्या किया ना, एग्रीकल्चर टैक्सेस लगाया, यानी इसे कहा जाता है कृषि कर। फिर उसने चौथा क्या इरिगेशन टैक्सेस, यानी कि सिंचाई कर। और पांचवा जो है एनिमल फीडिंग यानी कि चराई कर।
तो जैसा कि हम पहले ही बताए थे कि जब वो चहेता बन चुका था जनता का, उसके बाद उसने क्या किया ना, तरह तरह के टैक्सेस लगाना प्रारंभ कर दिया, जिसमें उसने पहला लगाया क्या, जजिया या जाकात कर को लगाया। दूसरा हुआ क्या, हाउस टैक्सेस यानी घरई कर लगाया। फिर एग्रीकल्चर यानी कृषि कर लगाया। फिर इरिगेशन यानी सिंचाई कर लगाया। और फिर एनिमल फीडिंग यानी कि चराई कर भी उसने जनता के ऊपर क्या किया, लगा दिया। अलाउद्दीन खिलजी का एक और काम था, इसने क्या किया ना, टैक्सेस एंड एंटी करप्शन, टैक्सेस एंड एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बनाया। यानी उसने क्या किया ना, अलाउद्दीन खिलजी जो है टैक्सेस एंड एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की स्थापना किया, जिसको नाम से जाना जाता है क्या, दीवान ए मुसद खराज। यानी जो उसने टैक्सेस एंड एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का जो स्थापना किया था, उसे किस नाम से जाना जाता है, दीवान ए मुसद खराज के नाम से जाना जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने काल में जो है बहुत सारे स्मारक भी बनाए थे, मोनूमेंट्स यानी स्मारक का भी निर्माण किया था। उसमें पहला स्मारक था उसका क्या, दिल्ली में ही दरवाया था क्या, अलाई मीनार। उसके बाद था अलाई दरवाजा, अलाई मीनार और अलाई दरवाजा। फिर उसने बनवाया था क्या, सीरी फोर्ट। उसके बाद बनाया था सीरी का किला। सीरी का किला। और एक चौथा है आपका दिल्ली का प्रसिद्ध हौस खास। और ये सारा जो बना हुआ है वो कहाँ है, कुतुब मीनार परिसर में ही है। यानी अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने काल में जो है कुछ स्मारक बनाए, उसमें क्या था, अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, सीरी फोर्ट यानी सीरी का किला, और दिल्ली का जो सबसे प्रसिद्ध है हौस खास, इसका निर्माण कराया था। और ये सभी जो है, ये मोनूमेंट्स जो है वो कहाँ है, कुतुब मीनार परिसर में ही है। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ उनके और कार्यों के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। उसने क्या किया ना, अपने बाजार में जो है उसने क्या किया था, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करने वाला भी पहला व्यक्ति था। यानी बाजारों में जो है सामानों का मूल्य निर्धारण करने वाला पहला शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। बाजारों में मूल्य निर्धारण करने वाला पहला शासक था। और इसने दुकानदारों को यह आदेश दिया था कि जो भी जिस वस्तु का जो मूल्य निर्धारण है उसी पे उसे क्या करना होगा, देना होगा। कोई भी उससे जो क्या है ज्यादा मूल्य नहीं ले सकता है। अगर कोई उससे अगर ज्यादा मूल्य लेता है तो उसे क्या किया जाएगा, दंडनीय अपराध माना जाएगा। अगर कोई दुकानदार किसी से जो है अगर उसे सामान जो है कम तौल कर देता है तो वो जितना वो कम तौल कर देगा उसके शरीर से जो है उसे उसका मांस का टुकड़ा उतना निकाल लिया जाएगा। ये अलाउद्दीन खिलजी का आदेश था कि जो भी दुकानदार अगर कोई भी सामान को अगर कम तौल कर देता है तो वो जितना कम तौल कर देगा उसके शरीर से उतना मांस का टुकड़ा निकाल लिया जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी जो ही है सबसे पहले यानी मुद्रा स्फीतिकरण यानी इन्फ्लेशन का शुरुआत किया था। मुद्रा स्फीतिकरण का शुरुआत भी सबसे पहले कौन किया था, यानी नियंत्रण करने वाला पहला शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने क्या किया था, हुलिया या चेहरा दाग प्रथा का क्या किया था, शुरुआत किया था। इस हुलिया चेहरा दाग प्रथा में था क्या,
उसने क्या किया था ना, अब उस समय सैनिकों का जो है सभी सैनिकों का क्या किया जाता था, उसका चेहरा का स्केच बनाया जाता था और उस पे जो है उसका जो राजकीय मुहर उस पे लगाया जाता था और उसके इक्ते का नाम उस पे छपा हुआ करता था। और घोड़ों पर जो है उसे लोहे को गर्म करके उस पे उसे क्या किया जाता था, उसे मोहर किया जाता था या चिन्हित किया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि उसे पहचानने में क्या हो, आसानी हो, यानी कौन सा सैनिक जो है कौन से इक्ते का है या कौन सा जो घोड़ा है वो किस इक्ते का है। और ऐसा इसलिए उसने किया था क्योंकि उससे पहले होता क्या था कि जो भी इक्तेदार था, होता क्या था उस समय घोड़ों को गिनकर या सैनिकों को जो है वेतन दिया जाता था। उसमें पैदल सैनिकों के लिए अलग वेतन दिया जाता था और घोड़े वाले सैनिकों को अलग वेतन दिया करता था। हुआ करता था क्या, जब एक इक्ते का सैनिक जब काउंट हो जाता था तो दूसरे इक्ते का जो होता था सेनापति वो क्या करता था ना, जहां काउंट हो चुका होता था वहां से सैनिकों को और घोड़ों को मंगा के यहाँ काउंट करवाता था। जिसे होता क्या था कि वेतन तो सभी का आ जाता था और सारे सैनिकों को मिल जाता था और जो बचता था वो सेनापति का ही होता था। और उसमें हुआ क्या, एक और ये भी होता था कि उसमें जो सैनिक होता था वो अपना युद्ध पे नहीं जाता था, किसी अगर युद्ध में हो गया वो शामिल नहीं होता था, वो अपने बदले जो है दूसरे व्यक्तियों को जो है अपने वेतन का आधा वेतन उसे देकर, लालच देकर उसे युद्ध में भेजा करता था। इसी सब को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जो है हुलिया चेहरा दाग प्रथा का प्रारंभ किया था, जिसे मुगल काल में जो है शेर शाह सूरी के द्वारा अपनाया गया था, जिसे जो है मुगल काल में जो है शेर शाह सूरी के द्वारा इस पद्धति को अपनाया गया था। और दोस्तों 1316 ईस्वी में है अलाउद्दीन खिलजी की जो है मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु होती कहाँ है, और 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की जो है मृत्यु हो जाती है दिल्ली यानी कुतुब मीनार परिसर में ही इसका क्या है, टॉम्ब है, यानी कब्र है, यानी मकबरा है। यानी अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ है, तो कुतुब मीनार परिसर में ही है, जो कि दिल्ली में है। और इसकी मृत्यु जो है 1316 ईस्वी में हो जाती है। तो दोस्तों आज का क्लास ये रहा हमारा किस पे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो कि 1296 ईस्वी में जो है शासक बना था और 1316 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये रहा आज का क्लास। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, जहां हम खिलजी वंश के अंतिम शासक के बारे में, यही जो मलिक काफूर था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक आप हमारे चैनल को क्या करें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को जो है अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है इससे रिलेटेड जो है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसे अपने दोस्तों तक भी क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।